हेलो दोस्तों आज के टाइम में दुनिया के सभी देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं और इसके लिए सभी देश अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक दूसरे से होड़ भी करते हैं। इन देशों की इसी होड़ की वजह से दुनिया को 2 बार वर्ल्ड वॉर जैसी खतरनाक दौर से भी गुजरना पड़ा। आज के वक्त में जिसके पास ताकतवर सैनिक बल है वही देश एक दूसरे देश से आगे निकल सकता है। वैसे तो इस दुनिया के कई बेहद कमजोर देश भी हैं और इन पर कोई भी आसानी से कब्जा भी कर सकता है, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जिन देश पर कोई देश हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं अभी के टाइम में पूरी दुनिया में ऐसे वो कौन से देश हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होने का दावा पेश करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है ईरान। दोस्तों ईरान का पूरा नाम है द रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरेबिया, टर्की, अमेरिका जैसे कई बेहद ताकतवर देश होने के बाद भी ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद आज तक कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। ईरान देश के पास लगभग 6 लाख सैनिक, 1700 मिलिट्री टैंक्स और 150 फाइटर प्लेन्स हैं। इतनी बड़ी आर्मी, ताकतवर हथियार और फाइटर प्लेन्स की बदौलत ही ईरान किसी से डरता नहीं है और एक बड़े युद्ध में और खुद को दुश्मन देश से बचाने के लिए भी ईरान कैपेबल है। दोस्तों इससे भी कहीं ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास भी है, फिर भी उन देशों के लिए ईरान में घुस पाना मुश्किल है। इसकी वजह है यहाँ के पहाड़ी इलाके और अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस। ऐसा कहा जाता है कि ईरान की गवर्नमेंट के पास कई सारे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क है जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बनाया हुआ है। दोस्तों नंबर 9 पर आता है सऊदी अरेबिया। यह देश तो वैसे ही पूरी दुनिया में अपने सबसे अलग और सबसे कड़े कानूनों के लिए जाना जाता है। इस देश में लोकल लोगों से ज्यादा दूसरे देशों के लोग बसे हुए हैं। सऊदी अरेबिया अरब देशों में सबसे बड़ा देश माना जाता है। इस देश की टोटल जीडीपी 876.1 बिलियन डॉलर की है और जीडीपी के मामले में यह दुनिया में 18वें स्थान पर आता है और अपनी टोटल जीडीपी का यह 8.4% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। हालांकि सऊदी अरेबिया में मात्र 2,25,000 सक्रिय सेना है, इसके बावजूद भी यह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश कही जाने वाली ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना इम्पॉसिबल है। आखिर कैसे? तो चलिए जानते हैं इसकी असल वजह। दरअसल इसकी वजह इसकी ताकतवर आर्मी नहीं है बल्कि इस देश की शानदार बनावट है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ऑस्ट्रेलिया से भी ताकतवर देश उसके आसपास कोई भी नहीं है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को जो देश हरा सके वह है चाइना, इंडिया और जापान, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर हैं। तीनों में से सबसे नजदीक देश है जापान और जापान भी कम से कम 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में चारों तरफ समुद्र है। और जो देश ऑस्ट्रेलिया के सबसे करीब है वो इतने ताकतवर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकें। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए कई बार हमला किया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनका हमला नाकाम रहा और जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। टर्की। ताकतवर देशों की सूची में टर्की का नाम होना तो बनता है। टर्की पूरे विश्व भर का एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप और कुछ हिस्सा एशिया में आता है, जिस वजह से इस देश को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। 7,83,562 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुए इस देश की आबादी 8,55,000 से भी ज्यादा है। इस देश की जीडीपी दुनिया में 17वें नंबर पर है जो कि 845 बिलियन US डॉलर की है। यह देश अपनी मिलिट्री पर टोटल जीडीपी का 2.77% खर्च करता है। टर्की के पास दुनिया की 8वीं सबसे मजबूत सेना है। आप इस देश की शक्ति को इसी बात से पहचान सकते हैं कि नेटो में अमेरिका के बाद टर्की की सेना ही सबसे बड़ी है, यानी कि फौजी ताकत के लिहाज से दुनिया के बड़े देशों में इनकी गिनती की जाती है। फ्रांस। वेस्ट यूरोप में फ्रांस बहुत ही बड़ा देश है। यह देश जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में आज भी फ्रांस का कब्जा है, जिसे फ्रांस टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि फ्रांस अपनी फोर्स को इन इलाकों में तैनात रखता है। दरअसल फ्रांस इन टेरिटरी से दुनिया भर में व्यापार करता है। इस देश में 6 करोड़ 74 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इतना ही नहीं, फ्रांस के पास दुनिया की 6वीं सबसे ताकतवर सेना है, क्योंकि फ्रांस में 2,10,000 सक्रिय सेना है और इनमें से 35,000 सेना रिजर्व है। और तो और फ्रांस की जीडीपी की बात करें तो यह 2.94 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पर आती है। और फ्रांस अपनी जीडीपी का 2.5% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास 300 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। साउथ कोरिया।
दोस्तों साउथ कोरिया का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले सन की तानाशाह किम जोंग उन का चेहरा याद आ जाता है। यह देश एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक है जो अपनी मॉडर्न और खास तौर से मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है। चाइना और जापान के बीच में मौजूद इस देश ने अपने आप को काफी तेजी से डेवलप किया है। यह देश 1,365 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और साउथ कोरिया के इतने छोटे से एरिया में 5 करोड़ 15 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। साउथ कोरिया के कई दुश्मन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, मगर फिर भी कोई भी देश साउथ कोरिया पर हमला क्यों नहीं कर पाया। उसकी असल वजह है इस देश की ताकतवर आर्मी और यहाँ के आधुनिक हथियार। इस देश की जीडीपी की बात करें तो यह 1.80 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया में 10वें नंबर पर आती है। और यह देश अपनी जीडीपी का 2.8% अपनी आर्मी पर खर्च करता है। इस देश के पास 5,55,000 सक्रिय सेना है और 2,75,000 रिजर्व सेना है। साथ ही 2,228 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर और इस देश के पास बहुत से न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने में यह देश जरा भी नहीं सोचेगा। चाइना। दोस्तों चाइना को टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के साथ साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के रूप में भी जाना जाता है। हमारे पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो इस देश को जीतना किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं है। इस देश की आबादी 140 करोड़ से भी ज़्यादा है और जीडीपी के मामले में यह देश अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अगर कोई देश चाइना पर हमला भी करता है तो चाइना की आर्मी और उनके डिफेंस सिस्टम इतने एडवांस हैं कि किसी भी देश के छक्के छुड़ा सकती है। इस देश के पास बहुत ही विशाल सेना है, जिनमें से 22 लाख सक्रिय सेना है और 11,70,000 रिजर्व सेना है, जिस वजह से चाइना ताकतवर आर्मी के मामले में दुनिया में 30वें स्थान पर आता है। कहने को तो इस देश की जीडीपी अमेरिका से कम है, लेकिन फिर भी इस देश की जीडीपी 29.4 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि काफी ज्यादा है, जिसमें से चाइना अपनी टोटल जीडीपी का 1.7% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। और यही नहीं, इस देश के पास 3,000 से भी ज्यादा टैंक हैं और 1,750 फाइटर प्लेन्स भी, और साथ ही इस देश के पास 350 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। चाइना में दुनिया की पहली नंबर पर आने वाली महिला आर्मी भी मौजूद है, इसलिए इस देश को जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। इंडिया। दोस्तों दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल देशों की बात हो और हमारे भारत देश इसमें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे देश भारत को जीतना भी किसी भी देश के लिए इम्पॉसिबल है। पिछले 4 दशकों में भारत ने अपनी जीडीपी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, जिससे भारत में 4.5% जीडीपी की ग्रोथ भी हुई है। वैसे इंडिया भी जनसंख्या के मामले में दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। हमारे देश की जनसंख्या 148 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसी वजह से भारत भी मिलिट्री पावर में दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए इंडिया पिछले 3 दशकों में हथियार खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश भी बन गया है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएगा। भारत के पास 14.55 लाख सक्रिय सेना है और वहीं इस देश के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा रिजर्व सेना है, जो कि 11,55,000 है। इस देश की जीडीपी 3.25 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसमें से 2.9% यह अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। बात करें हमारे डिफेंस सिस्टम की तो हमारे पास 1780 फाइटर प्लेन, 1830 लैंड आर्मी व्हीकल और बहुत ही सारे न्यूक्लियर वेपन भी हैं, जो किसी भी देश को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। और कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे आने वाले समय में यानी 2050 तक इंडिया, अमेरिका, रशिया और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को पीछे छोड़कर मिलिट्री पावर में दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। वैसे भारत मिलिट्री पावर के अलावा लिटरेचर, आर्ट, कल्चर की वजह से भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाता है और साथ ही इसकी फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ऊंचे दर्जे का देश बनाती है। और यह सारी चीज़ दुनिया में भारत में सबसे बेहतर है आज के टाइम में। रशिया। दोस्तों ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग रशिया मिलिट्री पावर में दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, यानी अमेरिका के बाद। इतना ही नहीं, रूस दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो अमेरिका को सीधी टक्कर देने की ताकत रखते हैं। आज के समय में रशिया ही अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। इतना ही नहीं, रशिया के पास 6000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी के पास हैं। साथ ही रूस के पास सबसे बेहतरीन हथियार हैं। दोस्तों हथियार बेचने के व्यापार में यह देश विश्व में सबसे ऊपर आता है। आज ये भारत के साथ साथ वियतनाम, सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे काफ़ी देशों को हथियार बेचता है। वैसे रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की बात करें तो यह 15 करोड़ के आसपास है और इस देश का मिलिट्री बजट दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। यह देश अपनी जीडीपी का 61.7 बिलियन डॉलर यानी कि अपनी टोटल जीडीपी का 4.3% अपने मिलिट्री पर खर्च कर देता है। हालांकि इसकी इकोनॉमी तेल पर डिपेंड है, क्योंकि रशिया तेल उत्पादक के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि रशिया के पास अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा टैंक्स हैं। अमेरिका।
सबसे पहला स्थान यूएसए का ही है। जी हाँ, अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। यह देश हमेशा से ही अपनी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता था। इसी वजह से आज अमेरिका में होने वाली हर घटना का असर दुनिया भर के देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका आज हर एक चीज में दुनिया में नंबर 1 पर रैंक करता है। क्या आपको पता है कि अमेरिका भी हथियारों की सप्लाई करने के मामले में भी बहुत आगे है। रशिया और चाइना जैसे देशों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो यह 21.40 ट्रिलियन डॉलर की है। इसी वजह से अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर है और अमेरिका अपनी मिलिट्री पर हर साल 778 बिलियन डॉलर खर्च कर देता है। साथ ही यूएसए की सक्रिय सेना 13,77,000 है और वहीं 7,99,500 रिजर्व सेना है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको दुनिया के बेहद ही खतरनाक देशों के बारे में यह बातें? हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ऐसी फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए, और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।